Good afternoon students, class 10th, social studies, geography, lesson 2, agriculture in India. So students, today we will study about this topic, agriculture in India. So below the introduction of this lesson, agriculture in India is given. So let's get started. इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, यानी कि इंडिया जो है वो एक एग्रेरियन कंट्री है, यानी कि एक एग्रीकल्चर की कंट्री है। यहाँ पर यानी कि खेती बाड़ी जो है बहुत होती है। हियर 54.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इन डायरेक्ट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो है यानी कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन की 54.6% जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होती है डायरेक्ट फॉर्म में। And 17.4% of the gross domestic product of the country is obtained from the agriculture sector. और 17.4% जो है of the gross domestic product का is obtained from the agriculture sector से ही, यानी कि खेती बाड़ी के सेक्टर से ही obtain होता है। एग्रीकल्चर इज परफॉर्म इन इंडिया टू अर्न लाइवलीहुड, यानी कि एग्रीकल्चर जो है यानी कि खेती बाड़ी इंडिया में इसलिए की जाती है टू अर्न लाइवलीहुड, यानी कि लोग जो है अपनी रोजी रोटी जो है कमा सकें, अपना पेट भर सकें। ठीक है। और फार्मर्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं फूड क्रॉप्स फॉर जो है पर्सनल यूज़ के लिए भी। फार्मर जो है यानी कि किसान जो है वो ग्रो करते हैं फूड क्रॉप्स, यानी कि अनाज की फसलें फॉर जो है पर्सनल यूज़, यानी कि खुद के यूज़ के लिए भी एग्रीकल्चर लैंड पर। ठीक है। ऑब्टेन थिंग्स ऑफ डेली यूज़ बाय सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट। Agriculture work has been done in India from about 7,000 years ago. ठीक है। एग्रीकल्चर वर्क यानी कि खेती बाड़ी जो है इंडिया में 7,000 ईयर्स पहले से की जा रही थी। पता है कब से? मोहनजोदारो से मतलब मोहनजोदारो एंड सरस्वती इन द सिविलाइजेशन के टाइम से जो है हमारे इंडिया में जो है खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो किया जा रहा है। Now the next topic is written with the orange color, students, as you can see on the screen. Different form of agriculture in India, यानी कि इंडिया में एग्रीकल्चर के डिफरेंट फॉर्म यानी कि डिफरेंट रूप। सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अब डिफरेंट फॉर्म तो है एग्रीकल्चर के इन द इंडिया में, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के बेसिस पर, यानी कि जो है मौसम के बेसिस पर। तो फर्स्ट है कि खरीफ क्रॉप, सेकेंड रबी क्रॉप, थर्ड ज़ैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप, these are such crops which are sown in June and July and are harvested in October November. खरीफ क्रॉप्स जो है वो वाली क्रॉप्स होती है ये जो सोन की जाती है, यानी कि ये बोई जाती है इन जून एंड जुलाई में, और हार्वेस्टेड यानी कि इनकी जो है कटाई होती है इन अक्टूबर एंड नवंबर में होती है। अमंग दीज क्रॉप्स, अब इन क्रॉप्स में से कौन कौन सी जो है क्रॉप्स जो खरीफ क्रॉप से देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो खरीफ क्रॉप्स होती है। जैसे कि राइस, मेज़, राइस यानी कि चावल, मेज़ यानी कि मक्का, मिल्ट यानी कि मिलेट यानी कि बाजरा, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, मूंग, उड़द, शुगर केन, सोयाबीन एक्सेट्रा आर द मेन वंस। ये जो है मेन क्रॉप्स है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। ये जो है मेन खरीफ क्रॉप्स है, यानी कि दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन रेनफॉल रिसीव बाय द मानसून। ये क्रॉप्स जो है किस पे डिपेंड करती है? रेनफॉल पे, यानी कि बरसात पे डिपेंड करती है। ठीक है। बट एट प्रेजेंट सोइंग इज ऑल्सो डन थ्रू इरिगेशन इन सम रीजन, लेकिन प्रेजेंट में यानी कि अभी के टाइम में क्या हो रहा है, सोइंग इज डन यानी कि फसल जो है वो बोई जा रही है थ्रू इरिगेशन मेथड से भी, यानी कि सिंचाई के मेथड से भी। सेकेंड इज रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप क्या होता है? दीज आर सच क्रॉप्स, ये ऐसी क्रॉप्स होती है विच आर सोन इन अक्टूबर एंड नवंबर। ये ऐसी क्रॉप्स होती है जो उगाई जाती है अक्टूबर और नवंबर में, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल, और इसकी जो है कटाई की जाती है मार्च और अप्रैल में। अमंग दीज क्रॉप्स, अब देख लेते हैं रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है। अमंग दीज क्रॉप्स आर व्हीट, यानी कि जो हम आटा खाते हैं वो, ग्राम, बार्ले, बार्ले यानी कि जो, ऑयल सीड, फ्लैक्स, मस्टर्ड, ठीक है, कुमिन सीड यानी कि जीरा एक्सेट्रा आर द मेन वंस। ये कुछ जो है मेन रबी क्रॉप्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, और ये क्रॉप्स जो है अब इरिगेशन मेथड से भी जो है वो ग्रो की जा रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप जो है वो अपन को जो ध्यान रखनी है वो है वीट। वीट के बारे में हमको पता होना चाहिए कि वीट यानी कि आटा जो है वो एक रबी क्रॉप है, क्योंकि आटा जो है हम रोज़ खाते हैं। ठीक है। वीट जो है हम रोज़ खाते हैं, और वीट जो है एक रबी क्रॉप है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि वीट जो है वो अक्टूबर और नवंबर में, यानी कि जो है नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर से नवंबर में इसको जो है उगाया जाता है, और इसकी जो है कटाई यानी कि आटे की कटाई, वीट की कटाई जो है मार्च से अप्रैल में की जाती है।
ठीक है. नाउ थर्ड इज जेड क्रॉप. ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स आर मेनली इंक्लूडेड इन दीज क्रॉप्स. यानी कि ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरी भरी जो सब्जियां होती है, एंड फोडर यानी कि चारे की फसल जो है, चारे की फसल जो है आर मेनली इंक्लूडेड इन दीज क्रॉप्स. वो इस क्रॉप्स में, इस फसल में इंक्लूड होती है. विच आर सोन इन फेब्रवरी एंड अप्रैल. और ये जेड क्रॉप्स जो है फेब्रवरी और अप्रैल में जो है बोई जाती है, और इस जेड क्रॉप्स की कटाई जो है जून और जुलाई में की जाती है. और जेड क्रॉप्स जो है वो इंक्लूड क्या करती है, जैसे कि वाटरमेलन या फिर जो है कुकुम्बर आर द मेन वंस. ठीक है. नाउ सेकेंड टॉपिक इज बेसिक फॉर्म ऑफ यूज ऑफ एग्रीकल्चर मेथड इन इंडिया. यानी कि बेसिक फॉर्म क्या है यूज ऑफ एग्रीकल्चर के इन द इंडिया में. सो फर्स्ट वन, फूड ग्रेन क्रॉप. फूड ग्रेन क्रॉप मीन्स अनाज की फसल. सो फूड ग्रेन क्रॉप्स, दीज आर क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर ईटिंग. ये ऐसी क्रॉप्स होती है जो ईटिंग के काम में, यानी कि खाने के काम में आती है. इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड के रूप में, खाने के रूप में. दीज इंक्लूड राइस, व्हीट, मिलेट, बार्ले एक्सेट्रा. ठीक है. सेकेंड इज कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स. कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स यानी कि व्यावसायिक फसलें. ठीक है. अब व्यावसायिक फसलों में कौन से आते हैं, दीज क्रॉप्स विच आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस. यानी कि ये वो वाली क्रॉप्स होती है जो कमर्शियल पर्पस के जो काम में आती है. ठीक है. और इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, या फिर रॉ मटेरियल के काम में आती है इंडस्ट्रीज के लिए, इज नोन एज कैश क्रॉप. ऐसी क्रॉप्स को जो है वो कैश क्रॉप्स बोला जाता है. फिर से बता देती हूँ कैश क्रॉप्स क्या होता है. ये क्रॉप जो है कमर्शियल पर्पस के लिए काम में आती है. ठीक है. और इनको बोला जाता है कैश क्रॉप्स. दीज इंक्लूड शुगर केन, कॉटन, जूट, टबैको, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा. थर्ड इज प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी कि वृक्षारोपण फसल. दीज आर सच क्रॉप्स, ये ऐसी क्रॉप्स होती है, ये ऐसी फसलें होती है विच आर ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन. ये बहुत ही लार्ज प्लांटेशन में, यानी कि लार्ज एरिया में उगाई जाती है ये. ठीक है. एंड आर यूज्ड एज ड्रिंक एंड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज. ये ज़्यादातर जो है ड्रिंक्स होती है, जैसे कि जो है टी यानी कि चाय, और कॉफ़ी यानी कि कॉफ़ी. ठीक है. टी एंड कॉफ़ी जो है, और चिंचोना या फिर हॉट स्पीसीज यानी कि गरम मसाले जो हैं वो इंक्लूड होते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में. और जैसे कि मैंने बताया प्लांटेशन क्रॉप्स जो है नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है लार्ज प्लांटेशंस की ज़रूरत होती है. बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर फील्ड होते हैं इनको उगाने के लिए, बहुत बड़े फील्ड में उगती है ये. फोर्थ इज गार्डन क्रॉप्स, यानी कि बाग की फसलें. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इंक्लूडेड इन दीज क्रॉप्स. यानी कि फ्रूट्स यानी कि फसल, एंड वेजिटेबल यानी कि हमारी सब्जियां जो है आर इंक्लूडेड होती है इन क्रॉप्स में, इन फसल्स में. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. Thank you students. So we have studied 4 types of basic form of uses of agriculture method in India. First we have studied about the food grain crops. Second we have studied about the commercial or industrial crops. Thirdly we have studied about plantation crops. And fourth and the last one we have studied about garden crops. So these are the 4 main types of crops we have studied. Their basic form we have studied. Now we will study these crops in detail in the next video. Thank you.